नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोग के भाई गीतकार सत्येंद्र यादव और कुछ लोग के बात के लेके लाइव आवाला नहीं तो लाइव आ चुकल बनी और आप लोग जुड़ जाए। ओकरा बाद हम बात के आगे लेके आओ तनी। आई लोगिन और नगेंद्र कुमार, क्या हाल है भाई? बढ़िया है भाई, अपना बताओ। कुछ विषय बात के भाई लाइव आई। हेलो, रवि राज भाई वाचिंग कर रहे हैं और एनके सिंह वाचिंग कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम बात को आप लोग के सामने रख रहा हूँ। शैलेश यादवंशी वाचिंग कर रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम बात को आगे करते हैं। कुछ लोग हैं, दो चार आदमी हैं जो कि बहुत परेशान करने वाले हैं। दो चार आदमी हैं जो कि बहुत पीछे पड़े हुए हैं हम लोगों के, और उससे कुछ हम लोग परेशान हैं। उपेंद्र दिलदार जी के बारे में आप लोग से बोला था कि मैं कल लाइव आऊंगा। उपेंद्र दिलदार जी से जिसको दिक्कत है, तो हाँ बता दूं कि जिसको भी दिक्कत है वो सामने बोले। किसी के पीठ पीछे वार करने से अच्छा है कि सामने से वार करो। और कोई भी हो, चाहे भाई हम कहीं से भी गाना गाएं, कहीं से भी हम म्यूजिक बनवाएं, अगर तुम्हारे म्यूजिक से, तुम्हारे स्टूडियो से हम नहीं गा रहे हैं तो हमारी मर्जी है, हम कहीं से भी गाएंगे। हमें तो कोई वो नहीं है ना कि आप कहो जहां से कहोगे हमें, आप कहोगे वहीं से गाऊंगा। तो आप लोग बताइए कि हम उपेंद्र दिलदार जी का एक गाना दिए थे, बहुत ही अच्छा गाना था वो। कुछ लोग उस गाने पे उतरवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो चार पांच आदमी हैं। नाम तो नहीं रखूंगा, क्योंकि नाम रखूंगा अगर बाद में रखूंगा, अभी नहीं। अभी तो समझा रहा हूँ, अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं समझेंगे तो नाम भी रखूंगा बाद में। तो बता दूं उन लोगों को कि गाना उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतरेगा नहीं, क्योंकि वो गाना एग्रीमेंट हुआ है। अगर जो गाना एग्रीमेंट हुआ, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक नहीं उतरेगा, चैनल वाले नहीं उतार सकते हैं। तो अगर तुम्हारे में औकात है तो उतना देकर और उतरवा दो। जो कंपनी का चार्ज है वो चार्ज देकर उतरवा दो, अगर औकात है तो। और इससे भी ज्यादा अगर दूसरे की टचर करने से अच्छा है कि खुद मेहनत करो ना। खुद मेहनत करके वैसा म्यूजिक बनाओ। वैसा सिंगर है तुम्हारे पास, सिंगर की तो कमी नहीं है, एक से एक आल सिंगर है। अगर उतना है तुम्हारे पास दम, तो वैसा म्यूजिक बना के और गाना गवा के आप मार्केट में आओ ना। दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो यार? वो भी इंसान है। तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए हो उसका। हम लोगों का स्टेज शो मिल रहा है, उसको भी कैंसिल करवा रहे हो फोन करवा करवा के। तो ये अच्छा बात नहीं है ना। तो एक एक स्टेज शो नहीं मिल रहा, ये थोड़ा है मिल रहा है उसको कटवा रहे हो तुम। फोन लगवा लगा पैरवी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यार ये गलत बात है ना फिर। अगर तुम में दम है, अगर दम है, अगर हमारे लाइव को देखोगे, या मैं वीडियो आपके पास पर्सनली शेयर करूंगा, ठीक है? अगर तुम में दम है तो ऐसा म्यूजिक बना के ठीक है कि हाँ कैसा म्यूजिक है। और उपेंद्र दिलदार जी की बात है, उपेंद्र जी को क्यों टॉर्चर कर रहे हो यार? उनकी बात है, उनकी मर्जी है, वो कहीं से भी गाएं।
हमें खर्चा थोड़े देते हो। अगर तुम्हें दिक्कत है उपेंद्र जी से, तो उपेंद्र जी से डायरेक्ट बोलो ना, क्या उपेंद्र तुमसे दिक्कत है। तो तुम पीठ पीछे बात कर रहे हो, दूसरे किसी से कह रहे हो कि इनका गाना उतरवाएंगे, इनका इनको मार्केट में नहीं आने देंगे। यार तुम्हारे घर से खर्चा चलता है क्या उपेंद्र जी का, जे तुम खर्चा देते हो उपेंद्र जी का, तो वो खाएंगे, और नहीं दोगे तो नहीं खाएंगे। यार ऐसा थोड़े है। उनकी मर्जी है, जहां से मर्जी वहां से वो गाएंगे। रोहित स्टूडियो से एक गाना लॉन्च हुआ था, उस गाने को भी तुम उनसे बात करके उतरवाने की कोशिश कर रहे हो। उस गाने पे भी तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। तो यार उतना जब हम लोग के पीछे ताकत जो लगा रहे हो, वो खुद म्यूजिक पे करो ना, खुद मेहनत करो ना, दूसरे की मेहनत पे क्यों पड़े हो। करने दो ना जो कर रहा है उसको। ऐसा है, जब कर रहा है तो करने दो ना, दूसरे के पीछे मत पड़ो ना, अपने ध्यान दो ना। समझा रहे हैं, अभी समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो जो समझाएंगे वो समझा ही देंगे हम बढ़िया से, क्योंकि वार्निंग दे रहे हैं पहली बार, ठीक है। अगर वार्निंग से समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे हम। अभी प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं कि भैया समझ जाओ। काफी समझदार हो, ऐसे नहीं, काफी दिनों से स्टूडियो चला रहे हो और म्यूजिक भी बना रहे हो, म्यूजिक भी बनाते हो, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक अच्छा नहीं बनाते हो। लेकिन दूसरे के पीछे मत पड़ो, ठीक है। जो अपना काम कर रहे हो अपना काम करो, किसी के पीछे मत पड़ो। हम अपना मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत करने दो। हमें जब मार्केट में हम कम कुछ कर रहे हैं तो हमें करने दो ना, उसके पीछे मत पड़ो। अगर पीछे पड़ोगे तो फिर हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। बाद में मत बोलना कि वार्निंग नहीं दिया, वार्निंग दे रहे हैं हम। और दिक्कत है तुम्हें तो मेरा नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, जो भी दिक्कत होगा ना तुम्हें, हमारे नंबर पे, नंबर दे रहा हूँ, बात कर लेना। 8804324257। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो डायरेक्ट, व्हाट्सअप चैटिंग या इमोजी से भी बात करना चाहते हो उससे बात कर लेना, ठीक है, कॉलिंग। और ज्यादा फरफराओ मत, ठीक है, फरफराओगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी बहुत प्यार से समझा रहे हैं हम, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दिखाएंगे हम कि क्या चीज है। समझाने से समझा रहे हैं, दूसरे किसी के पीछे पड़े हो। यार खुद मेहनत करो ना अपने म्यूजिक पे, तब तो कोई सुनेगा ना, कोई जानेगा ना। जब मेहनत करोगे ही नहीं और सोचोगे कि ऐसे हमारे गाने पे व्यूअर्स आए, हमारे चैनल को व्यूअर्स वाचिंग टाइम मिले, तो ऐसे थोड़े मिल जाएगा। कुछ मेहनत करो, मेहनत करोगे तब तो वाचिंग टाइम मिलेगा, व्यूअर्स भागेंगे। अब तुम सोचो मेहनत करेंगे नहीं और व्यूअर्स भागे, तो व्यूअर्स थोड़े भागते हैं। अगर दम है तुम में, एक बार नहीं 50 बार चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम में दम है और उतना औकात है तुम्हारा, तो हमारा गाना उतरवा के दिखा दो, ठीक है। सिंगल म्यूजिक से जो गाना आया हुआ है मेरा लिखा हुआ है, अगर तुम में दम है तो उतरवा के दिखा दो, हम भी दिखा देंगे हाँ कि क्या चीज है हम। बहुत समझा दिए, समझा रहे हैं, समझ जाओ अभी, नहीं तो आगे अब क्या होगा कुछ पता नहीं लगेगा। जब भी तुम्हें बोलता हूँ यार, प्यार से बोल रहे हैं, समझ जाओ। प्रभु, प्रभु। हेलो भाई। यार कुछ लोग हैं जो कि उपेंद्र दिलदार हैं, हमारे सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनका एक गाना आया था, मैं लिख के दिया था इंगल म्यूजिक से, तो वो गाने उतरवाने के कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि पैरवी कर रहे हैं कि उनका गाना उतरवा जाए। तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि जब गाना उतरवाने की बात करोगे तो जो गाना दिया है चैनल वाले को, उसके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ क्या बात है भाई कि आपका गाना उतरवाने का काम हो रहा है। तो ये मत भूलो कि हमारे पास एसएमएस नहीं आएगा, हमारे पास कॉल नहीं आएगा। जब हम गाना दिए हैं तो हमारे पास कॉल भी आएगा और एसएमएस भी आएगा, ठीक है। हमें सब कुछ खबर मिलेगा। तुम जितना ताकत लगाना है ना,
लगाओ। अब एक बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर दम है तुम में तो म्यूजिक वैसा बना के दिखा दो, ठीक है। और उतना व्यूअर्स भगा के दिखा दो, ठीक है। अपने चैनल पे नाम नहीं लूंगा, चैनल का भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और ना तुम्हारा नाम लूंगा, बता रहे हैं। अरे जो तुम्हारे 4-5 चमचे हैं ना, चमचे जो बोलते हैं चमचे, पैर के धूल चाटने वाले, तो उनको भी समझा दो, ठीक है, अच्छे से। बबुआ रवि यादव सिंगर। हाँ रवि भाई, हेलो, कैसे हैं आप? रवि भाई क्या बताएं यार, दो चार आदमी हैं जो कि टॉर्चर कर रहे हैं। उपेंद्र दिलदार जी का दो चार सॉन्ग बजना का चालू हुआ, अब पीछे ही पड़ गए हाथ धो के, कि कैसे उनको मार्केट में आने वाले हैं तो कैसे उनको हटाया जाए। स्टूडियो में कॉल करके बोल रहे हैं कि उनसे गाना मत गाओ, उनका गाना रिलीज मत करो। और जो गाना रिलीज हुआ है उनके पास कॉल करके कह रहे हैं कि इनका गाना उतरवा दो। अरे यार, तुम भी मेहनत करो ना, खुद मेहनत करके आओ ना मार्केट में। हम मेहनत कर रहे हैं तब तो आ रहे हैं। और एक तो कितना मेहनत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके एक गाना लिखते हैं, उसको म्यूजिक बनवाते हैं, उसको गाते हैं, उसके बाद लंच कराते हैं, और उसके बाद तुम उसको उतरवाने की कोशिश करोगे। ये गलत बात है भाई। समझा रहे हैं भाई, लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद अगर कोई भी बात सुनने को मिला किसी के कान से, किसी के बात से, ठीक है, किसी के भी मुंह से अगर ये बात दोबारा मिला कि हाँ उपेंद्र दिलदार जी के गाना उतरवाने की कोशिश में और स्टूडियो वाले को बोल रहे हैं कि गाना मत गवाओ, तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि जो करना होगा वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये मत भूलो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में घुस के भी मारते हैं हम, ऐसे नहीं है। समझा रहे हैं अभी। कोई घर दूर नहीं है तुमसे, पास में ही है घर। आज नहीं तो कल पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। सासाराम से, अच्छा भाई, चलो ठीक है। हैं कुछ लोग, क्या बताएं। गाली भी निकल रहा, लेकिन गाली नहीं देना चाह रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे तो फिर जो होगा वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ भाई, ये तो नगेंद्र भाई कुत्ता ही है। और यार, कुत्ता जो भौंकता है वो तो हमें भी पता है, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। लेकिन यार होता है कि एक आदमी को टेंशन हो जाता है कि यार हमारे गाने को इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद कोई उसको टॉर्चर करेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए हम लोग बोले कि एक बार लाइव आके बोल देते हैं, अगर सुधर जाएंगे तो ठीक है। हाँ भाई, मैं राइटर हूँ। तो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो उसके बाद तो जो करना होगा वो करेंगे ही, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं है। तो समझाने से समझ जाए तो अच्छा है। लोग बोलते हैं कि समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होता है, तो अभी इशारा कर रहे हैं। अभी तो टेलर है भाई, अभी टेलर है। अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो इंगल म्यूजिक से आया है, अभी वेब बाकी है, टी सीरीज बाकी है, बहुत सारे चैनल बाकी है। अगर तुम में दम है तो रोक लो, कहाँ कहाँ से रोकोगे। चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज। अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल अभी 20 दिन बाकी है। 20 दिन में कुछ करके दिखा रहे हो तो दिखा के दिखा दो। हाँ भाई, शांति से ही ले रहा हूँ यार, लेकिन क्या बताऊं बबलू यादव जी, शांति से ही काम ले रहा हूँ, समय ठीक कर देगा। तो समय के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आदमी को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं लोग। तो आदमी टॉर्चर करना ठीक नहीं होता है ना। अगर कोई मेहनत कर रहा है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, चार आदमी पांच आदमी मिल के,
तो ये गलत बात है। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो खुद मेहनत, अगर दूसरा जो जब हमारे पीछे पड़ रहे हो कि हाँ वो मेहनत कर रहा है तो उनके उनको आगे नहीं बढ़ने दे। तो यार ऐसा नहीं करो ना, खुद मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो कि हमसे आगे बढ़ो, हमसे आगे बढ़ के करो कुछ। हाँ भाई, हमारे नंबर पे कॉल कर लेना। बबुआ रवि भाई, मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, 8804324257। हाँ भैया, आगे बढ़ने वाले को तो टांग खींचने वाले हैं, लेकिन टांग उतना ही खींचा जाता है कि पहले तो टांग खींचने के लिए वो हुनर चाहिए कि कैसा टांग खींचे कि अगला गिर जाए। जब टांग खींचने के लिए अगर हुनर हो तो टांग खींचो कि गिर जाए, लेकिन जब हुनर नहीं हो तो टांग खींचना भी अच्छा नहीं लगता है। पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हाँ मैं कितना में हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तब किसी के पीछे पड़ना चाहिए। हम तो समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो ठीक है। मेरा नंबर है 8804324257। अरुण कुशवाहा। कुछ नहीं भाई, कुछ लोग हैं कि हमारे गाना एक अभी फिलहाल में ट्रैक्टर के ड्राइवर और सखी गाना रिलीज हुआ है एंगल म्यूजिक से, उपेंद्र दिलदार जी का मेरा लिखा हुआ सॉन्ग। वो दो चार आदमी हैं कि वो गाना उतरवाने की कोशिश में लगे हैं। और दूसरा गाना स्टूडियो से भी बात हुआ है, तो स्टूडियो में वाले से भी बोले हैं कि उनसे गाना मत गवाओ। उपेंद्र दिलदार जी दूसरा स्टूडियो से गाना गाने जा रहे हैं, तो स्टूडियो वाले को कॉल करके मना किया जा रहा है कि उनसे गाना मत गवाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे यार, तुम्हारे नजर में अच्छा नहीं है तो वो अलग बात है, और किसी के नजर में अच्छा है तभी तो गवा रहा है ना। तो उसको क्यों टेंशन दे रहे हो कि भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो है। तो ये बात है भाई, क्या बात है। बहुत लोग अभी कुछ करना चालू कर रहे हैं, तभी लोग टांग खींचना चालू कर दिए। अब समझा रहे हैं, समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो हम तो जो करना है करेंगे ही। बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, मना कर रहे हैं कि भाई उनसे गाना मत गवाओ, उनसे उनका गाना चैनल पे मत चढ़ाओ, उनके गाना को क्या क्या बताएं यार। बहुत लाइव आने का कुछ मकसद नहीं था, लेकिन समझाने के लिए लाइव आया कि अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो क्या कर सकते हैं। कुछ जो करना होगा वो करेंगे। बस इतना ही तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं भैया, कि अगर तुम में दम है तो ऐसा म्यूजिक बना के किसी भी सिंगर से गवा के और अपने चैनल पे रिलीज करके व्यू भगा के दिखा दो। खुला चैलेंज दे रहे हैं हम। हेलो। 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 अगर म्यूजिक में तुम्हारे दम है और तुम्हारा चैनल सही है, अगर एक बात और बता रहा हूँ कि यार जब तुम्हारे ऊपर कोई मेहनत कर रहा है उसका काम समय से नहीं करोगे। कृष्णा आदि राहुल। हेलो भाई, कैसे हो आप? विनोद मुखिया। कैसे हैं आप विनोद मुखिया जी? और किशन राज, कहाँ से हो आप? मैं भाई बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से। और आप कहाँ से हो? अपना नंबर दीजिए, मेरा नंबर 8804324257।
तो जब आपको किसी को दिक्कत है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना भाई। अगर तुम्हें दिक्कत है ना तो मेरा नंबर लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ये स्पेशल रिचार्ज करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे रिचार्ज नहीं करवा रहा था 1-2 महीने से, और हम अपने नंबर पे तुम्हारे लिए स्पेशल रिचार्ज करवा रहा हूँ, ठीक है। और तुम कॉल करके बात कर लेना अपने चैनल पे। अरे यार हमारा काम है कि हम, कोई भी काम है, कोई भी गाना है मेरा, टाइम से रिलीज नहीं होगा तो हम गा के क्या करेंगे। कोई भी हमारा काम है तो हम टाइम से करेंगे तो भी हमें लोग सुनेंगे और जानेंगे। अब हमारा होली का सॉन्ग था, एक दिन पहले मैं होली का सॉन्ग रिलीज कराया, तो क्या एक दिन में लोग, क्या कितना लोग सुन पाएंगे। तो हमारा कोई भी काम अगर टाइम से होगा तो हम कहीं से ही कराएंगे, जहां से टाइम से होगा वहीं से ही होगा। और ये मत सोचो कि आपके यहाँ से आ गया हूँ तो मैं मार्केट में नहीं बजूंगा, मेरा गाना नहीं बजेगा, बजेगा यार। हम कहीं से भी मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अपना म्यूजिक बनाओ, ठीक है। अगर म्यूजिक बना रहे हो अच्छा ना, तो कोई भी सुनेगा। और सिंगर के ऊपर मेहनत कर रहे हो ना, तो हर एक सिंगर तुम्हारे ऊपर भी मेहनत करेंगे। ये नहीं जरूरी है कि उपेंद्र दिलदार जी पे मेहनत कर रहे थे तो उपेंद्र दिलदार जी आपको छोड़ के चले गए। आप वैसा करो, उपेंद्र दिलदार जी के लिए कुछ करो, म्यूजिक बनाओ ऐसा कि हाँ, दूसरा कोई है ना आपके पास, उसको मार्केट में ला के दिखा दो ना। उपेंद्र दिलदार जी को जहां से मर्जी वहां से गाए। अगर तुम्हारे पास स्टूडियो में गायक तो है, गायकों की कमी नहीं है। कृष्णा राज मोतिहारी से हम, हाँ भाई हम गोपालगंज से हैं। तो ऐसा है कि आप करो, म्यूजिक बनाओ ऐसा, और मेहनत करो ऐसा, व्यूअर बढ़ेगा, आपका भी व्यूअर बढ़ेगा, सिंगर का भी नाम होगा। तो डब्लो यादव जी, आपको नंबर मैं दिया हूँ, आप मेरे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर लीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। अभी तो फिलहाल में कॉल नहीं लेगा, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हाँ भाई अरुण भाई, ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी यार क्या करें यार, बार बार लोग, अगर कोई भी बात होता है ना तो डायरेक्ट सुनते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी बात हो, अगर वही बात दूसरे के मुंह से सुनने को मिलता है ना, तो थोड़ा खराब बहुत लगता है, ठीक है। दिल पे ठेस लगता है यार, कि बताओ हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। यार आखिर क्यों हम छोड़े हैं तुम्हारा स्टूडियो। हमारा काम टाइम से नहीं हो रहा था तभी तो छोड़े हैं ना। टाइम से करते तो हम नहीं छोड़ते आज स्टूडियो तुम्हारा। तो दो चार लोग जो पालतू कुत्ते हैं ना तुम्हारे, ठीक है, तो उनको समझा लो। कोई भी हो, हम एक स्टूडियो से नहीं गाते हैं, हम बहुत सारे स्टूडियो से गाते हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। सब कोई की मर्जी है, अपने अपना मर्जी है, लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, कि हमारे प्रोग्राम जो कैंसिल करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पता लगा लगा के कैंसिल करवा रहे हो, तो सही बात नहीं है। अगर मार्केट में रहना है ना तो मिलजुल के रहो, एक होके रहो, ठीक है। तभी जाके मार्केट में रहोगे अच्छे से। आज हमारे ऊपर कर रहे हो, कल कोई और स्टूडियो से तुम्हारे सिंगर छोड़ के चला जाए, क्या पता वो मजबूरी में ही चला जाए, बोले कि हमें नहीं यहाँ से गाना है, हम गायकी छोड़ रहे हैं। यहाँ तक ये भी होता है कि किसी के मजबूरी होता है कि हम गायकी छोड़ रहे हैं, चाहे हम गाना नहीं गाएंगे आपके यहाँ से। तो अगर क्या उसके साथ भी यही करोगे, उसको भी टॉर्चर करोगे कि नहीं आप मेरे गाने से, मेरे यहाँ से आओ और गाओ। ऐसा नहीं हो, है ना भाई। अगर हमें दिल है गाने के आपके स्टूडियो से या किसी की भी स्टूडियो से, तो हम गाएंगे जाके, क्योंकि वो हमारा टाइम से ही काम करेंगे।
तो आप अपना काम समय बर्बाद ना करो और दूसरा का भी समय बर्बाद मत करो। तो अंकित पांडे जी, भाई मैं राइटर हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो भाई मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं नंबर कमेंट में दे रहा हूँ, आप मेरे नंबर पे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप से। अंकित पांडे जी, 88 043 24 25 7 88। तो वही बात है, ऐसा है तो मेहनत करो, बस यही बोलूंगा कि जो मार्केट में काम कर रहा है उसको करने दो। आप भी करो, मुझे भी करने दो, और कोई कर रहा है उसको भी करने दो। और कुछ नहीं बोलूंगा, वार्निंग दे रहा हूँ भाई। ये कुलदीप चौरसिया, नमस्कार भाई। गीतकार विकास चंद्र वसी, हेलो भाई। हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए अंतिम शुभकामना है। आपके गाना को इतना शेयर कर देंगे कि दुश्मन और मिलेगा। दिल से थैंक यू बबलू भैया, दिल से लव यू। मेरा नाम सत्येंद्र यादव है, राइटर सत्येंद्र यादव। और मैं प्रमोटिंग का भी काम करता हूँ, जैसे कि हमारे 15-20 आदमी हैं जो कि शेयर करते हैं गाने को, ठीक है। 15-20 आदमी जो मेरा है वो गाने को शेयर करते हैं। अब लोगों को लगता है कि इनका गाना कैसे बढ़ रहा है, मार्केट में कैसे चल रहा है। अरे यार तुम मेहनत करो ना भाई, तुम भी मेहनत करो। अगर तुम्हारा गाना नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर मेहनत करो ना। तुम भी 10-20 लड़के रख लो, शेयर कराओ, मार्केटिंग कराओ, दुकान दुकान भेजकर स्टूडियो वाले को दो, स्टूडियो सॉरी, दुकान वाले को दो, मोबाइल शॉप वाले को। तब तो मार्केट में गाना बजेगा ना। अब तुम सोचोगे कि अपने चैनल पे चला दिए और अपने आप शेयर, बिना शेयर किए हुए भी बगेगा और मेरा चैनल चलेगा, ऐसे थोड़ा होता है भाई। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हमारे 15-20 लड़के हैं जो कि शेयर कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, दुकान दुकान जाके गाना को, दुकान वाले को दे रहे हैं कि भैया मेरा गाना आप दो। क्या बात हुई? कुछ नहीं विकास भाई, ऐसा है कि 4-5 लोग हैं जो कि, हम लोग का एक गाना आया हुआ, मेरा ही लिखा हुआ गाना आया है इंगल म्यूजिक से, भतार मोड ट्रैक्टर के ड्राइवर आ सकी। उस गाने को 2-4 आदमी मिलके उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा, मुझे कॉल आया था वहां से कि भाई आपका गाना उतरवाने के लिए कॉल आया था। तो मैं अचंभव हो गया कि भाई ऐसा है कौन कि मेरा गाना उतरवाने की कोशिश में है। तो मैं उनसे बात किया, उनका नंबर भी मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर आपको देंगे तो अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पता कीजिए। तो हमें पता करने से अच्छा है कि हम अपने काम पे ही मेहनत करेंगे ना। एक गाना उतरवाओगे, फिर दूसरा भी हम दूसरे चैनल से चढ़वाएंगे, उसको भी उतरवा के दिखा दो। अगर तुम में दम है, हम इतना ही चैलेंज करेंगे, एक बार नहीं 20 बार बोलूंगा। अगर तुम्हारे में दम है, अपने अंदर अगर तुम्हारे हिम्मत है, तो वैसा म्यूजिक बनाओ और अपने ही चैनल से रिलीज करके और शेयर करवा के, मेहनत करके व्यू भगाओ। बिना शेयर के कुछ नहीं होता है और बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अगर कोई पेड़ लगाता है ना, एक छोटा सा पेड़ लगाता है, तो उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, तब जाके वो बड़ा होता है, तब उसके बाद उसका फल मिलता है तो वो लोग खाते हैं। ऐसे नहीं कि पेड़ लगा दिए आज, कल से तो मिलना चालू हो जाएगा फल, ऐसा नहीं है भाई। पेड़ लगाओगे तो पानी डालना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, उसके समय समय पे पानी दोगे तभी जाके वो बड़ा होगा। बड़ा होगा तो उसका समय आएगा, तो डायरेक्ट पकना चालू नहीं हो जाएगा या खाने लायक नहीं हो जाएगा। पहले वो छोटा होगा, उसके बाद वो बड़ा होगा, बड़ा होगा उसके बाद बड़ा होगा, तब वो खाने लायक होगा, तो उसको खाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिए, अरे भाई पानी ना, पानी डालेंगे ना खाद डालेंगे, अरे यार पेड़ तो मैंने लगा दिया, अब तो खाएंगे हम, ऐसा है भाई। तो 20 बार बोलूंगा कि मेहनत करो भाई। लाइव आने का यही मकसद था, लाइव नहीं आते यार, लेकिन इतना टॉर्चर कर दिया गया ना, इतना टॉर्चर कर दिया गया हम लोगों को कि हम खुद लाइव आने के लिए कल ही मैसेज डाला था, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था।
टाइम नहीं था, मैं ड्यूटी में था। आज हमारी छुट्टी था तो मैं सोचा कि आज लाइव आऊंगा। उसीलिए मैं कल बोला था कि मैं लाइव आऊंगा कल, तो आज उसीलिए मैं लाइव आया अब तो वही कारण के लिए। तो आप लोग से विनती है कि मैं अपने गाने का लिंक डाल। मैं गाने का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। भतार मोड़ ट्रैक्टर के ड्राइवर है सखी, बहुत ही अच्छा गाना है। आप लोग एक बार जरूर सुनिए सब लोग, और शेयर भी कीजिएगा गाने को, अच्छा लगेगा तो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और एक और साइड सॉन्ग आया है रोहित म्यूजिक से, वो भी बहुत ही अच्छा है सॉन्ग, और वो भी आप लोग सुनिए उस भी सॉन्ग को, रोहित म्यूजिक भोजपुरी। तो आप लोग उसको भी प्यार दुलार दीजिए, अपना प्यार दुलार अपने उपेंद्र दिलदार जी को दीजिए, और हमें भी दीजिए अपने छोट भाई को। हाँ, विकास भाई एक राइट बात बोले कि चमचे का काम है। हाँ, ये चमचा यार, चमचा उतना ही करो कि यार कुछ दाल भी गले। कुकर में दाल रखते हैं ना तो उसका इंतजार भी करते हैं यार, ऐसा नहीं कि कुकर में दाल डाल दिए और सीटी मारना चालू हो गया यार। पानी उबलेगा, दाल पकेगा तब तो सीटी मारेगा ना। तो चमचों को मैं यही चमचों से बोलना चाहता हूँ, चाहे कितना भी चमचाई कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम जब मार्केट में है ना, तो बहुत हमारे भाई लोग हैं, और भाई लोग का ही प्यार से आज यहाँ तक है। हाँ भाई, अन्याय तो हो रहा है, लेकिन क्या करें। कहते हैं कि कदम रखते हैं तो पीछे नहीं देखना चाहिए। जब पैर आगे रखते हैं ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि पीछे हटने के काम नहीं, जहां तक आगे ही बढ़ेंगे। चलो कितना, अब तुम, हम पैर रखेंगे और हमारे दुश्मन पैर को, धूल को मिटाएंगे। यही काम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। समझा रहे हैं भाई, क्या करें। बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत परेशान यार। इतना टॉर्चर करना किसी को भी हो अच्छा नहीं होता है। अरे कोई भी है भाई, हम हो, एक मान लो कि खेसारी लाल यादव हो गए, तो खेसारी लाल यादव कोई जरूरी नहीं है कि आदि शक्ति से ही गाते हैं। चाहे आदि शक्ति से ही रिलीज करवाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वेब से भी गाते हैं, वेब से भी रिलीज करवाते हैं। RS म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक है, तो जहां से मर्जी करता है वहां से रिलीज करवाते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही हैं भाई। हमें कोई वो नहीं है कि हम, आप हमें बांध के रखे हो। हमें क्या खर्चा देते हो, हमें क्या खर्चा देते हो कि लो भाई हमारे लिए ही काम करो और कहीं काम मत करो। ये तो नहीं किए हो ना, कि नहीं हमारे से पैसे ले लो, हमें खर्चा ले लो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए काम करो। ऐसा है? बोलो। अगर ऐसा भी करोगे तो अब नहीं करेंगे हम। ये काम तुम गलती नहीं किए होते ना, इसके पहले बोलते ना। तो यार हम बहुत मेहनत करते थे आपके चैनल पे, बहुत मेहनत। ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पे मेहनत नहीं करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। यार जो तुम्हारे चमचे हैं ना, उन लोगों से बोलूंगा कि चमचाई करना छोड़ दें। चमचाई करना छोड़ देंगे ना तो सही रहेगा। नहीं तो हम लोग जब अपने आप पे आ जाएंगे ना, तो क्या होगा आप समझ लेना भाई, क्या होगा। प्यार से समझा रहे हैं। नंबर भी दिया हूँ, नंबर आप लोगों को कमेंट, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। कॉल नहीं लगेगा मेरा नंबर पे, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन रही बात, उनको बोल रहा हूँ जो
उपेंद्र दिलदार जी को, इतने अच्छे इंसान को, जो कोई नहीं बोलता है ना कि कुछ, जो कोई कुछ नहीं बोलता है ना उसको कुछ बोल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। ऐसा ना करो भाई। अगर कोई नहीं बोले ना तो उसके सर पे नहीं चढ़ो। क्या पता अगर सर पे चढ़ गए, अगर बाई चांस सर हटा लिया तो भूगुन तुम्हारा ही फूटेगा, उसका नहीं फूटेगा। चढ़ाने के लिए तो वो चढ़ा लेगा, क्योंकि वो तो ये नहीं सोच रहा है ना कि कुछ और सोच के चढ़ा हुआ है। वो तो जान रहा है कि क्यों चढ़ रहे हो, सर पे क्यों चढ़ रहे हो, उसको पता है। ये बात देखो, सोशल मीडिया का जमाना है भाई। आज आजकल हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि कोई भी कुछ कर सकता है। हम जब गाने पे मेहनत कर रहे हैं तो आप, अगर आप में दम है, जो आज के डेट में है सिंगर, उन पे मेहनत करो। और हम कहीं से भी मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं से भी कर रहे हैं, उसके पीछे ना पड़ो। पीछे पड़ोगे तो पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि हम पीछे नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं, तो पीछे रह ही जाओगे। इससे अच्छा कि मेहनत करके आगे आने की कोशिश करो। यही विनती रहेगा आपसे। एक बार नहीं, बार बार कहूंगा कि मेहनत करो और एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, किसी को टॉर्चर ना करो। और टॉर्चर करोगे तो बुरा हो जाएगा। बस यही बात है भाई। मंटू सिंह जी वाचिंग कर रहे हैं। कैसे हैं आप मंटू जी? धनंजय धड़कन के साथ हुआ था ऐसा। वो आरसीएम म्यूजिक भी छोड़ दिए थे, फिर आरसीएम म्यूजिक में गए हुए हैं और आरसीएम म्यूजिक से ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग छोड़े तो थोड़े किसी को यार, जब हमारा काम ही नहीं होगा समय पे तो हम किसी के पास रह के क्या करेंगे यार। हम छोड़ते किसी को नहीं है, हम सबको साथ में रखते हैं यार। लेकिन यार जब हमारा काम ही समय से नहीं होगा तो हम फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना फिर। कोई भी सॉन्ग है, हम टाइम से लॉन्च करेंगे, रिलीज कराएंगे, तो हमें जनता सुनेगी। सुनेगी तभी तो हम जानेंगे कि हाँ हमारा गाना ये लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना अच्छा करेंगे। मेहनत करेंगे उस गाने, उससे और अच्छा करेगी, और लोग सुने, और लोग बढ़े। तो मेहनत करो भाई। अब ज्यादा कुछ, भाई घर अभी आने में टाइम है। हो सकता है तो मई जून में आऊंगा। छुट्टी के लिए बोल रखा हूँ मई में। अगर मई में छुट्टी मिल जाएगा तो मई में ही आऊंगा। नागेंद्र भाई, थोड़ा लाइव को नागेंद्र भाई शेयर कीजिएगा, ठीक है? और ग्रुप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि हाँ, कि मेहनत करना चाहिए। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ोगे तो हम, भाई बहुत बुरा होगा। क्योंकि एक सिंगर का काम है कि भाई मेहनत करके अपना काम करे, रात दिन मेहनत करके हम गाना गाते हैं, म्यूजिक बनवाते हैं, उसको रियाज करते हैं, रात दिन रियाज करके उसको गाते हैं ताकि पब्लिक सुने तो अच्छा लगे। और एक गाना हम रिलीज कर दिए मेहनत करके, और उस गाने को तुम उतरवाने की कोशिश करोगे और स्टूडियो वाले को कॉल करके बोलोगे कि भैया ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अरे भाई, जो जो जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसके भी पास जा रहे हैं हम, उनको कुछ ना कुछ हमें
पता है तभी तो वो गवा रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि हम गए भैया माइक धरावो हम गावल चालू कर देनी, ऐसा नहीं है ना। माइक मिलते गावल चालू ना हो जाला। माइक पकड़े खातिर हुनर चाहिए। वैसे ही बा, म्यूजिक बनाओ भाई और मेहनत करो। जे भी सिंगर बाटे ओके मेहनत करो और हमनी से आगे बढ़ो। माता रानी से एथी रही कि माता रानी तरह के बहुत आगे करो, मेहनत करबो तब। और दूसरा के पीछे पड़बो तो कभी सक्सेस ना हो पाइबा, पीछे ही के पीछे रह जाइबो। मेहनत करो, बस ये वो एथी रही। अच्छा तो अब आप लोग से विदा लेते नहीं, फिर समझा देले बनी। अगर समझ जाइए तो ठीक बा, ना तो फिर कब लाई भाई तो अब बढ़िया से आई। अभी तो समझावे खातिर टेलर लेके आ रही हो फिल्म, अभी बाकी बा भाई लोग। बहुत जल्दी वेब म्यूजिक से भी आवे वाला बा भैया, सुन लियो। तोहरा के चैलेंज देता नहीं, तो वेब म्यूजिक से भी उतरवा दियो। और लोटेस से भी आवे वाला भाई वो गाना यही महीना में कहीं हो सही तो आ जाई, रेडियो में चला था। तो लोटेस म्यूजिक से भी उतरवा दियो। इंग्रोल म्यूजिक पर तो कोशिश कैल लेकिन नाकाम हो गई। लेकिन लोटेस म्यूजिक से भी आवे वाला बा। अरे लोटेस म्यूजिक से लोटेस म्यूजिक से लगभग 15 से 20 दिन में आ जाए। और ये सिंगल म्यूजिक पे तो हमेशा आवत रही, तो उतरवाद रही हो जितना उतरवा कोशिश करते रहो। लेकिन हमनी के पीछा वाटा वाला नहीं खींचो। अरे हमार भाई लोग साथ बाटे, जे भी बाटे हमनी के साथ बा। पब्लिक के साथ रही तो तारा से कुछ ना हो भैया, ठीक बा। नाम ना ले, लेकिन बताओ तनी लास्ट टाइम, अभी भी वो मौका बा। अपना चमचा लोग के समझा लो और ये खुद समझ जा, ठीक बा। बस इतने का, एकरा आगे कुछ ना कहे। विदा लेते हैं भाई लोग, फिर मिलते हैं कभी। नमस्कार। जय हो भोजपुरिया, जय हो भोजपुरी समाज, जय हो भाई लोग, जय माता जी।